फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आज का मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग 1932। Partnership is a form of business organization in which two or more persons agree to carry on a business together and share its profit as per a mutual agreement. पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं और बिजनेस चलाते हैं, और जो उनका प्रॉफिट अर्निंग होता है वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इसका मतलब होता है हर एक पार्टनर जो है वो एक दूसरे का एजेंट है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदी तो उसका जो पैसे है, उसका जो मनी उनको देना पड़ेगा वो सभी पार्टनर को देना पड़ेगा। ये इसीलिए इसको म्यूचुअल एग्रीमेंट कहते हैं कि एक पार्टनर का जो भी खर्चे होंगे वो दूसरे पार्टनर को भी एक्सपेंसेस को सहन करना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स क्या हैं? टू और मोर पर्सन्स, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं। एग्रीमेंट है ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इसमें। अगर डीड में लिखा हुआ है तो उसके अनुसार होगा, वरना इक्वली होता है। ये म्यूचुअल एजेंसी है, यानी एक पार्टनर दूसरे का एजेंट है, एक पार्टनर का जिम्मेदार दूसरा भी होगा उसके कार्यों का, और प्रिंसिपल भी है, वो देखरेख भी करता है। बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और जो प्रॉफिट है उसको आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना। अल्टीमेटेड लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी होता है वो अल्टीमेटेड होता है, यानी अगर बिजनेस को लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसा लाना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा। टाइप ऑफ पार्टनर्स, और जो पार्टनर्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, टेक्स पार्ट इन बिजनेस। जो एक्टिव पार्टनर होते हैं वो बिजनेस में पार्ट लेते हैं, उसके मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, इन्वेस्ट कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट। ये जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना कैपिटल पार्टनरशिप में लगा देते हैं, लेकिन उसके मैनेजमेंट में, उस बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। थर्ड है नॉमिनल पार्टनर, नेम ओनली, नो रियल इंटरेस्ट। जो नॉमिनल पार्टनर होता है उनका सिर्फ नाम यूज होता है पार्टनरशिप में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी वो कोई कैपिटल नहीं लगाते हैं। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनका गुडविल ज़्यादा होता है, तो वैसे लोग पार्टनरशिप में अपना नाम यूज करने का अधिकार देते हैं, तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। फोर्थ है माइनर पार्टनर। माइनर जो होता है, जो लीगली मेच्योर नहीं है, माइनर है, अगर वो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट, यानी जब पार्टनरशिप में बेनिफिट होगा तो उसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लॉस में उनका कोई भागीदारी नहीं होता है। और जब कभी नए पार्टनर आते हैं बिजनेस में तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मानो ए और बी एक पार्टनर है, उसमें सी एक नया व्यक्ति आता है तो उसको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टनर पहले से हैं उनका डेथ हो जाता है या फिर रिटायरमेंट हो जाता है, तो वैसे पार्टनर जब चले जाते हैं तो गेनिंग रेशियो निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब जैसे एडमिशन होता है नए पार्टनर का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे ए एंड बी पार्टनर्स हैं और सी एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो ओल्ड रेशियो जो था ए और बी का वो 6:4 था। जब, और इसमें अगर सरेंडर लिखा रहता है ना कि ए सरेंडर्स 3/10 फ्रॉम हिज शेयर, यानी अपना जो भी शेयर है उसका, उसमें से वो 3/10 ही देगा, और बी सरेंडर 2/10, यानी बी का जो शेयर है उसमें से वो सिर्फ 2/10 ही देगा। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जैसे ए का था 6/10 और उसने उसमें से 3/10 देने का डिसाइड किया, तो जो उसका न्यू रेशियो रहेगा वो होगा 3/10। इसी तरह बी ने 4/10 शेयर में से 2/10 देने का डिसाइड किया है, तो उसका न्यू शेयर रहेगा 2/10। तब यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो शेयर है और इसका जो शेयर निकल रहा है उसको ऐड करके ही मिलेगा सी को, तो उसका जो न्यू शेयर रहेगा वो 5/10 होगा, यानी न्यू शेयर इक्वल टू 3:2:5।
और सेकंड तरह का क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि ए और बी एक पार्टनर है जो 3:2 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, और सी 1/4 शेयर के लिए आता है। तो टोटल शेयर हम मान लेंगे 1 है उस टोटल, यानी रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 - 1/4 = 3/4। तो ए का न्यू शेयर क्या रहेगा 9/20 और बी का 6/20 एंड सी का जो शेयर हो जाएगा वो 5/20 होगा। तो न्यू शेयर जो आ रहा है वो 9:6:5 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एडमिशन लेता है कोई पार्टनर तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं वो देख रहे हैं। इसी तरीके से रिटायरमेंट का भी ट्रीटमेंट होता है। ए, बी एंड सी तीनों पार्टनर से जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी। बी इसमें से रिटायर हो जाता है और इसका जो शेयर है ए और सी के द्वारा 2:1 में लिया जाएगा। तो ए का गेन कितना होगा 2/3 में से 3/10 आंसर होगा 6/30 और 1/3 में से 3/10 इसका आंसर होगा 3/30। अब इसको हम काटेंगे तो 2/10 आएगा और 1/10 आएगा। तो ए का जो न्यू शेयर होगा वो 5/10 + 2/10 = 7/10 है और 2/10 + 1/10 = 3/10 इसका न्यू शेयर आएगा। यानी न्यू शेयर जो है वो 7:3 होगा और गेनिंग रेशियो इसका 2:1 था। तो इसी तरीके से हमारे एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।